दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीपीएससी टीचिंग अड्डा पे। कैसे हैं आप सभी। तो आज हिस्ट्री का सेकंड वीडियो में लाई हूँ, प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह। तो ध्यान रखना, आपका बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है जनजातीय विद्रोह, खास तौर से, और किसान भी पूछे जाते हैं, पर जनजातीय वाले ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। ठीक है, तो चलते हैं आज के वीडियो पे। क्या है तो फर्स्ट है आपका कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था। तो पटना, बिहार के पटना में। ठीक है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र, इतना आपको याद रखना है। ओके, पटना। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था। तो नील विद्रोह। ओके, 1859-60 याद रखना, पूछा जाता है नील विद्रोह कब हुआ था। तो 1859-60। 1857 के विद्रोह के जस्ट बाद कौन सा विद्रोह हुआ था। तो नील विद्रोह हमको याद रखना है। ओके, आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा के नाम से किससे जाना जाता है। बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा याद रखना, आदिवासी नेता हैं ये। और संथाल विद्रोह ये पूछा जाता है 1855 और 56 में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था ये भी पूछा जाता है। सिद्धू एवं कान्हू ने। ठीक है, सिद्धू एवं कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस विद्रोह को हूल विद्रोह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं। हूल विद्रोह भी बोलते हैं। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपका मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन हैं। तो आप इसको बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके याद रखेंगे। वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। कौन है। बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, साथ ही साथ आप याद रखना कि जनगण मन जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, उसके रचयिता कौन है, पता है आप लोगों को। रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर। सन्यासी विद्रोह ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है इसका उल्लेख। सन्यासी विद्रोह का तो आनंद मठ में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से किया जाता है। ओके, हो विद्रोह। हो विद्रोह हो विद्रोह 1820-21 ईस्वी में हुआ था। आप इसको याद रखना, हो विद्रोह। संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था। सुरेंद्र साई। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, कूका आंदोलन। कूका आंदोलन आप देख रहे हैं, कूका आंदोलन। कूका आंदोलन 1840 से 72 में गुरु राम सिंह ने किया था। ठीक है, कूका आंदोलन गुरु राम सिंह। उलगुलान विद्रोह ये भी इम्पॉर्टेंट है, बिरसा मुंडा से संबंधित था। उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से संबंधित था। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे। तो झारखंड से। ठीक है, आप याद रखना, झारखंड से बिरसा मुंडा संबंधित थे। नेक्स्ट हम आते हैं, ऊपर चलते हैं। नील दर्पण के लेखक आप याद रखना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नील दर्पण के लेखक कौन थे। दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र नील दर्पण के लेखक थे। ओके, पागलपंथी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। तो शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक हुआ था। ठीक है, फरायजी विद्रोह ये भी पूछा जाता है, नेता दादू मियाँ थे। दादू मियाँ थे। ओके, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 में। बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर आप एक पढ़िएगा तो पूरा पढ़िएगा, क्योंकि लाइनें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपके SCERT NCERT दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाने वाली हैं। ठीक है, मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था। ठीक है, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। ठीक है, कोल विद्रोह नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था, इसको याद रखना। कोल विद्रोह बुद्धो भगत ने नेतृत्व किया था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खोंड जनजाति ने किया था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खोंड जनजाति ने किया था। ओके, मुंडा विद्रोह कब हुआ। 1899 में। कब हुआ। 1899 में
मुंडा विद्रोह 1899 में हुआ, आप याद रखना। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया? मेजर बारो। सन्यासी विद्रोह का दमन किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग को जाता है, इन्होंने किया था इसका श्रेय। वॉरेन हेस्टिंग सन्यासी विद्रोह का दमन करने वाला था, ठीक है। 1831 में बालाकोट की लड़ाई में वहाबी किससे पराजित हुए? तो अंग्रेजों से। वहाबी अंग्रेजों से पराजित हुए बालाकोट की लड़ाई में। बालाकोट की लड़ाई कब हुई थी? 1831 में, ओके। अब हम देखते हैं एक तालिका आपको दिख रही होगी, प्रमुख जनजातीय विद्रोह। शॉर्ट में आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर पीडीएफ आप टेलीग्राम पे जाएंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट करना। चुआर जनजाति चुआर थी, चुआर नाम था। इसके नेतृत्वकर्ता थे राजा जगन्नाथ। वर्ष 1768 में आपके वर्ष भी पूछ लिए जाते हैं। प्रभावित क्षेत्र पश्चिम बंगाल था, नानभूम व वीरभूम, ओके। हो विद्रोह राजा पराहत 1820-22, इसका ईस्वी याद रखना, ज़्यादातर आपको सन मिलेंगे, ठीक है। सिंहभूम व छोटा नागपुर। भील सेवाराम त्रयंबक 1818 से 1848। खानदेश खासी जनजाति आप जानते हैं, राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह व बारमनिक। खासी पहाड़ी असम व मेघालय आप जानते हैं। कोल बुद्धो भगत व गंगा नारायण 1831 से 32 में, इम्पॉर्टेंट है। छोटा नागपुर, ओके, प्रभावित क्षेत्र था। रंपा नॉट इम्पॉर्टेंट। संथाल सिद्धू कान्हू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सिद्धू कान्हू 1855 से 56, सन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और राजमहल पहाड़ी, ओके, प्रभावित क्षेत्र। मुंडा बिरसा मुंडा और 1899 से 1900, छोटा नागपुर प्रभावित क्षेत्र था। भील दौलत सिंह और 1914 से 1915 बांसवाड़ा एवं डंगरपुर, ठीक है। तो आप इसमें मैं इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगी, पहला तो आपका मुंडा हो गया, संथाल हो गया, भील हो गया, उसके बाद हो और चुआर, इतना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आप इसको नेतृत्वकर्ता और सन सहित याद रखेंगे। पाबना विद्रोह, देखो नीचे ये वाले लाइन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पाबना विद्रोह 1873 से 76, ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय थे इसके नेता। इसको आप याद रखना, पूछा जाएगा कौन इसके नेता थे या नहीं थे, ओके। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। विभिन्न किसान आंदोलन, ये भी पूछा जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट, कई बार आपके बीपीएससी एग्जाम्स में आए हैं, सारे पेपर में, सारे शिफ्ट में आए हैं, ओके। मोपला विद्रोह मालाबार प्रभावित क्षेत्र था। इसका ईस्वी याद रखना 1836 से 54 प्रथम था, ठीक है। नेतृत्वकर्ता KN हाजी। कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी, इसलिए मोपला विद्रोह किया गया था, ओके। नील विद्रोह 1859-60, आप याद रखना, बहुत IMP है ये। बंगाल प्रभावित क्षेत्र था। दिगंबर विश्वास विष्णु विश्वास नेतृत्व करता थे। यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील के विष्णु विश्वास खेती करवाना, ठीक है। तो जो यूरोपीय लोग किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे, इससे हुआ था ये पाबना विद्रोह। और नील याद रखना, ये कब हुआ था? 1857 की क्रांति के बाद। 1873 से 76 बंगाल प्रभावित क्षेत्र। ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय, ठीक है। अधिक लगान तथा वर्ष 1859 के अधिनियम के अंतर्गत जो काश्तकारों की ज़मीन पर कब्जे कर लिए थे के विरुद्ध उनके षड्यंत्र और बेदखली, ठीक है। दक्कन विद्रोह 1874 से 75, दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, शोलापुर और सितारा जिले, बाबा साहब देशमुख, ठीक है। रैयतवाड़ी वाले क्षेत्र के किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजन के जाल में फंस गए थे। कपास की गिरती कीमतें व अकाल के बावजूद लगान की दर में अत्यधिक वृद्धि किया गया था, इसलिए ये विद्रोह हुआ था। चंपारण बहुत ही IMP है, चंपारण इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। चंपारण रामनगर, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी। महात्मा गांधी आप जानते हैं, बहुत ही फेमस है, ठीक है। तिनकठिया प्रणाली के विरोध में, आप इसको इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट याद रखना, तिनकठिया के विरोध में क्या हुआ था? चंपारण विद्रोह हुआ था, ठीक है। खेड़ा
1918 में चंपारण पहले हुआ था, फिर खेड़ा हुआ था। ओके, तीनों विद्रोह आप ये याद रखना। खेड़ा गुजरात में महात्मा गांधी वल्लभ भाई पटेल इसके नेतृत्व करता थे। फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा वहाँ मालगुजारी वसूल किया जाता था, इसलिए ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, अवध किसान आंदोलन, एका आंदोलन हम पढ़ते हैं। एका आंदोलन 1921-22, बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर लगान में वृद्धि की वजह से एका आंदोलन किया गया था। इसका सन याद कर रखना है आपको बस। मोपला विद्रोह द्वितीय चरण 1921 में, मालाबार, अधिक लगान व बेदखली। ठीक है, बारदोली ये इंपॉर्टेंट है, 1928 सन भी याद रखना है। और सूरत का बारदोली तालुका इसका नेतृत्व करता है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। बारदोली सत्याग्रह 1928 नेतृत्व करता सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये भी लगान में बढ़ोतरी की वजह से हुआ था। पंजाब में किसान आंदोलन, ठीक है, तो जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर इसके नेतृत्व का था सोहन सिंह भाकना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरी। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे ते भागा आंदोलन। कौन सा? ते भागा 1946 में। और कंपा राम सिंह, भवन सिंह। ठीक है, बटाईदारों ने निर्णय लिया कि वे जोतदारों को आधे के स्थान पर 1/3 उपज देंगे। ठीक है, पहले उनको आधा मिलता था उपज पर, बाद में 1/3 कर दिया गया। तो ते भागा आंदोलन आप 3 भाग से याद रखना। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 सामूहिक नेतृत्व था, और ये निजाम, जमींदार, साहूकार एवं व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष था। आप नीचे ये कोष्ठक में देखेंगे कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भूदान आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था। तो भूदान आंदोलन याद रखना, प्लीज़ याद रखना, विनोबा भावे ने किया था। ठीक है, आज का ये सेशन था जिसमें आपका सारा किसान और जनजातीय विद्रोह था। प्लीज़ आप PDF निकाल के 2 बार 3 बार या वीडियो को ही देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। और जितने भी मैंने इम्पोर्टेंट बनाया ना, सब बहुत इम्पोर्टेंट है। हर पेपर में, चाहे वो PRT हो, TGT हो, PGT, सब में पूछा जाता है। तो आप इसको ध्यान रखना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, नमस्कार। आप लोग तैयारी करते रहिए।